सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो पहले हम बात कर चुके हैं हाउ टू मेक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग का। तो अब हमारे पास बात है ये प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसका कोड कैसे करना है इसको। चलो ठीक है, बढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमने जो लास्ट टाइम करा था उसमें हमने क्या निकाली थी, लेंथ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वो स्ट्रिंग निकालेंगे जो कॉमन होगी दोनों में। लेंथ नहीं निकालेंगे, इस बार हम कॉमन स्ट्रिंग निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है इनपुट में, ए सी बी सी एफ और ए बी सी डी ए एफ। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, ए बी सी एंड एफ। तो हमें आउटपुट क्या देना है, ए बी सी एंड एफ। सिंपल, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब देखिए करें कैसे। देखो, जहाँ तक एलसीएस निकालने की बात है, आपको एलसीएस तो एज इट इज़ निकालना है। ठीक है, वो कोड एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं कोड एक बार दिखा देता हूँ आपको। टॉप डाउन अप्रोच का जो ये कोड है ये एकदम एज इट इज़ रहेगा, इसे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या चेंज करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो जी, हम क्या करते थे, हम टॉप डाउन अप्रोच में यूजिंग टेबल सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ऐसा एक हमारा टेबल बन जाता था जिसमें हम इधर इनिशियलाइज़ कर देते थे 0 से, इधर इनिशियलाइज़ कर देते थे 0 से। अब ये क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये जो मैंने रिकर्सिव से टॉप डाउन अप्रोच में कन्वर्ट किया उसके मैंने अच्छे से बता रखा है, आप वीडियो जाके रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बनता क्या था, क्या होता था इस टेबल में। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग ए की लेंथ की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डायमेंशंस क्या होते थे। हम इंट डिफाइन करते थे, टी नाम रखते थे। डायमेंशंस क्या होते थे जो बेसिकली चेंज हो रहते थे। ए की अगर मैं लेंथ की बात करूं, एम ए की लेंथ है तो वो है 5, और एन बी की लेंथ है वो है 1 2 3 4 5 6। तो हम लेते थे m+1 n+1, तो ये हो जाता था हमारा 6, ये हो जाता था 7। पक्की बात, ठीक है जी, ये हो जाता था। तब ये टेबल बनता क्या था वो मैं इसमें बनाता हूँ। ज़रा एक बार टेबल बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। इंट टी 6,7 का टेबल बनाना है ना। हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और हो गई, 7 ही बनानी है। 1 2 4 5 6, आई होप बन गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तो हम पहले 0 0 लिख देते हैं। अब ये पहले मैं बताता हूँ ये रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर मैं 0 0 की बात करूँ, इस टेबल का नाम है टी, तो टी ऑफ 0 0 रिप्रेजेंट क्या करता है, टी ऑफ 0 0 रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ LCS व्हेन द लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग इज 0। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारी ए होती है, ये स्ट्रिंग हमारी बी होती है। 0 0 का मतलब है अभी स्ट्रिंग में 0 वैल्यू है और स्ट्रिंग बी में भी 0 वैल्यू है, मतलब उन दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है। ए और बी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होगी तो हमारे पास LCS तो 0 ही आएगा। अगर मान लो एक स्ट्रिंग भरी हो A B C D और दूसरी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी हो तो दोनों में कॉमन क्या, कुछ नहीं, तो 0। तो इसलिए हम इसमें 0 असाइन करते थे। तो ऐसे आपका टेबल भरता था। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या वैल्यू थी, जरा मैं लॉग लूँ, यहाँ लिख देता हूँ A C B C, और सॉरी यहाँ से नहीं होगा, A C
बी सी एफ, ठीक है, और थी ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ए एफ, ठीक है। तो अभी फिल कैसे होता था हमारे पास, देखो ये कंडीशन थी, अगर a ऑफ i माइनस वन इक्वल टू बी ऑफ j माइनस वन, देन ऐड कर देना, ठीक है, 1 प्लस कर देना। अगर ये a और ये इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास t ऑफ i माइनस वन j माइनस वन, यानी कि t ऑफ ये क्या है 1, 1 इक्वल टू 1 प्लस t ऑफ 0, 0, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा 1। मतलब सिर्फ सिंपल साफ ऐसे याद रखो टेबल होने का तरीका, कि अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये वैल्यू कैसे भरेगी, ये वैल्यू ऐसे भरेगी, जो हमारी ये वैल्यू ऐसे भरेगी, जो हमारी इसकी डायगनली प्रीवियस वैल्यू होगी ना, उसमें +1 करके हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू में +1 कर देंगे, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वैल्यू की, देख लेते हैं, या एक बार और दिखाया तो, हाँ ये a और ये a है, अगर हम इसकी बात करें, ये और ये है, तो इसकी जो डायगनली वैल्यू है 0, +1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, बराबर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जब दोनों इक्वल नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, हम j माइनस वन और i माइनस वन j में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करके डालते थे, ठीक है। अगर 1 और 2, 1, 2, ये दोनों a इज़ नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं है, तो इसमें t 1, 1 एंड t 0, 2, t 1, 1 एंड t 0, 2, इन दोनों एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम होगी वो इधर लिख देंगे, ठीक है। तो अपने को अभी क्या क्या मोटा मोटा समझ में आया, अपने को ये समझ में आया टेबल कैसे भरता है एलसीएस में, कि अगर दोनों इक्वल होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग के, तो जो डायगनली एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसमें +1 हो जाता है, और अगर अब नहीं होते हैं इक्वल, तो जो ऊपर और लेफ़्ट साइड में जो मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू होती है वो आ जाती है एज इट इज़। तो ऐसे आप टेबल भर लेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार वीडियो यहीं पॉज करके खुद भरने की कोशिश करें, ठीक है, वरना मैं तो हूँ ही भरने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको जो सीखने में मिलेगा ना, आपको दिमाग जो चलेगा क्वेश्चन में वो खुद भरने से होगा। मैं यहाँ पे जितना भी समझा लूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ए और सी देख लेते हैं, मैच नहीं कर रहे, तो इन दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम है 1, तो 1 यहाँ लिख रहा हूँ। वैसे ए और डी में से भी 1, ए और एफ में से भी 1, ठीक है। अब सी और ए बराबर नहीं है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है 1 मैक्सिमम। सी और बी बराबर नहीं है, तो 1 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 1। सी और सी में से बराबर हैं, तो हमें ये जो डायगनली वैल्यू प्रेजेंट है ना, इसका +1 करके करना, तो ये जगह 2। सी प्लस डी ये है बराबर नहीं है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है मैक्सिमम 2, तो यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसे में भर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सी और सी है, यहाँ पे इसके डायगनली अपोजिट एलिमेंट 2 + 1 3, सी और डी है, इन दोनों में से मैक्सिमम 3। अब देखो ये कहीं बहुत सारी टीचर्स ऐसे गलती करती हैं, डायरेक्ट ये टेबल भरना सिखाती हैं, लेकिन टेबल कैसे भरते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता। तो आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो कोड सीख रखा है उसी से आप वर्किंग देख रहे हो, उसके पास प्रैक्टिकल और ये कुछ नहीं है, ये खुद करता है। जब आप ये कोड लिखते हो ना, आपका प्रोग्राम खुद ही टेबल बना लेता है मेमोरी में। इसका भी क्या यूज़ है मैं बताता हूँ अभी। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा देखो लास्ट एलिमेंट आया 4, तो इसको इन दोनों का अगर मैं एलसीएस की बात करूँ, ए सी बी सी एफ
और ABCDEF, तो AABBCCFF, तो LCS की लेंथ आ रही है, LCS की लेंथ आ रही है 4, जो कि हम यहाँ से प्रिंट करते हैं T ऑफ M, M करके, ठीक है। ये हमें प्रिंट करवाता है, लेकिन हमें तो चाहिए एक स्ट्रिंग। अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। अब देखो अब हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे T ऑफ M क्रॉस N से, ये तो टेबल बन गई ना, आपने जो LCS का कोड लिखा था उससे टेबल बन गई। अब हम कैसे इससे स्ट्रिंग वापस लेके आएंगे, यहाँ से हमें ट्रेवर्स करना है इसको। अब देखो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं T ऑफ M क्रॉस N से कि इसकी जो A वाली स्ट्रिंग है, A वाली स्ट्रिंग की वैल्यू, यानी कि अगर ये N है, M है ये, तो A ऑफ M-1 इक्वल टू B ऑफ N-1, अगर वो सेम है, ठीक है, तो ये आया कैसे होगा, ये दोनों सेम है तो आया कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि ऊपर डायगनली से +1 करा होगा, ये आया होगा, ठीक है। तो भाई हमें डायगनली ऊपर जाना है, कैसे, I माइनस माइनस और J माइनस माइनस करके, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात। अगर हम I और J लिखते हैं इसको, ठीक है, M को I से डिनोट करते हैं, M को I से डिनोट करते हैं और इसको J से डिनोट करते हैं, तो ये वाली करनी होगी। प्लस जो इसकी ये वैल्यू है ना कैरेक्टर वाली, इसको स्ट्रिंग में भी स्टोर कराना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग बनाएंगे S, उसमें हम स्टोर करते जाएंगे। तो एक स्टोर करा, F आ गया, ठीक है। अब ऊपर चले गए 3 पे, इधर आ गए अब हम, ठीक है, I माइनस माइनस J माइनस माइनस कर गए, ये आ गए। अब यहाँ देखो C और A तो इक्वल है ही नहीं। अब जब इक्वल नहीं होते हम क्या करते हैं, ऊपर और लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को भी से मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम निकाल के 3 आया होगा, तो ये मैक्सिमम कैसे चूज़ करते थे हम, मैक्स ऑफ T I J माइनस 1 लिख के और T I माइनस 1 J लिख के, हम ऐसे मैक्सिमम चूज़ करते थे, ठीक है। अब हमें कहाँ मूव करना है, पहले तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, अगर इक्वल हैं दोनों, तो अभी इक्वल नहीं है तो हम उस वाले की तरफ मूव करेंगे जो मैक्सिमम होगा, अप और लेफ्ट में से, तो ये है मैक्सिमम, तो इधर मूव करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली C और D में से नहीं, जो मैक्सिमम होगा इधर मूव करेंगे 3 पे, ठीक है। अब C और C दोनों बराबर हैं तो डायगनली ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, 2 पे पहुँचे। अब जैसे ये बराबर होगा, अब देखो, अब हम जहाँ जहाँ भी मूव करते जा रहे हैं ना, हम स्ट्रिंग को स्टोर करते जाएंगे उस कैरेक्टर में। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं वो स्टोर करते जाएंगे हम। ये आया हमारे पास AB, यहाँ पे LCS क्या आना चाहिए था, ABCF, यहाँ पे ये जगह F, सॉरी, जहाँ जहाँ बराबर आएंगे ना सिर्फ वही से स्टोर करना है, ठीक है। अगर ये बराबर आए तभी स्टोर करना है, वरना नहीं करना। अब देखो यहाँ पे C और C बराबर आ गया, हम डायगनली मूव कर गए और ये स्टोर कर दिया, FC स्टोर हो गया, डन। अब देखो यहाँ पे B और B बराबर है, बहुत बढ़िया। अब हम डायगनली मूव कर जाएंगे और B को स्टोर कर देंगे पुश बैक करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C और A बराबर है नहीं, तो हम अप और लेफ्ट में से देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, यानी कि ये मैक्सिमम है, तो इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अब A और A बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम A पुश बैक कर देंगे स्ट्रिंग में और यहाँ पे हो जाएंगे। अब जैसे ही हम 0 तक पहुँचेंगे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब वो कंडीशन इनवैलिड हो गई है, बेस कंडीशन हिट कर गई है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएंगे FCB है, जो कि LC स्ट्रिंग होगी। बस हमें इसको रिवर्स करके प्रिंट कराना है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ABCF, जो कि हमारा है LCS, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। तो फटाफट से इसका हम कोड लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए कुछ भी। तो चलिए इसका हम कोड लिखते हैं। बेसिक LCS तक का कोड
बेसिक LCS तक का कोड तो आपको लिख ही रहना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो एडिशन होगा वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो एडिशन आपको करना है तो हमें लेना है, उसके बाद जो एडिशन करना है, यहाँ तक तो आप कोड लिख लोगे। उसके बाद क्या करना है, इंट I इज इक्वल टू M J कोमा J इज इक्वल टू N, ठीक है यार। एक स्ट्रिंग ले लेनी है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ नहीं है इसके बीच में, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसमें शो कराएंगे, हम एक लूप चलाएंगे वाइल I इज ग्रेटर देन 0 एंड J इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब तक तो वो 0 नहीं हो जाते। फिर हम चेक करेंगे A ऑफ I माइनस 1 इक्वल टू B ऑफ J माइनस 1। कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड। ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर ये और ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो S डॉट पुश बैक कर देंगे, क्या, A ऑफ I माइनस 1, चुपचाप, और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद I माइनस माइनस J माइनस माइनस बराबर, ये हो गया। अब I माइनस माइनस कर दिया, एक ऊपर J माइनस माइनस, यहाँ पहुँच गए अब हम, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, ये हैं बराबर हैं तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं है अगर बराबर, एल्स अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि t की ये वैल्यू और ये वैल्यू में से मैक्सिमम कौन सी है। अगर ये वाली मैक्सिमम है तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, t ऑफ I J माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा इफ, एक सेकेंड, तो जाएगा हमारा इफ t ऑफ I J माइनस 1 इज ग्रेटर देन, ये वाली इज ग्रेटर देन t ऑफ I माइनस 1 J, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रेटर है इसके तो हम J माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। एल्स I माइनस माइनस, उसके बाद लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे ही ये चलता हुआ इधर तक पहुंच जाएगा और ये पुश बैक करता हुआ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में कर देंगे रिवर्स S डॉट बिगिन S डॉट एंड, ठीक है, और सी आउट S। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटिंग LCS का कोड, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।